हेलो फ्रेंड, सुधीर मेगा माइंड आईएएस में आपका स्वागत है। मैं हूं सुधीर। करंट अफेयर के इस क्लास में सबसे पहले हम नेशनल न्यूज़ के देखते हैं। आज का सबसे प्रमुख नेशनल न्यूज़ है कि दिल्ली एनसीआर में AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से ऊपर पहुंच गया है। यानी दिल्ली की वायु गुणवत्ता काफ़ी खराब हो चुकी है। वहाँ रहना अब दूभर हो रहा है, मुश्किल हो रहा है लोगों को, क्योंकि वायु प्रदूषण से आप जानते हैं तमाम तरह की समस्याएं उत्पन्न होती है। दिल्ली में वायु प्रदूषण का जो प्रमुख कारण है, दिल्ली एनसीआर के आसपास पराली को जलाया जाना खेतों में। दूसरा प्रमुख समस्या है गाड़ियों से निकलने वाली धुआं, जिसको दिल्ली सरकार अभी तक कंट्रोल नहीं कर पाई है, क्योंकि लगातार 5 सालों से दिल्ली में वायु गुणवत्ता खराब हो रही है। धुंध, आर्टिफिशियल स्मोक, धुंध छा रहा है, कोहरा छा रहा है, जिसका कोई समाधान दिल्ली सरकार निकाल नहीं पा रही है। और दिल्ली के आसपास जो इंडस्ट्री है उनसे निकलने वाले धुएं के चलते वहाँ पे प्रदूषण बहुत बढ़ गया है, जिसके चलते दिल्ली वालों में सांस की समस्या और अन्य बीमारियां बड़ी तेजी से बढ़ रही हैं। तो ये बहुत ही चिंताजनक बात है। देखते हैं दिल्ली की सरकार कैसे और कब इसका समाधान करती है। दिल्ली के प्रगति मैदान में प्रधानमंत्री मोदी ने वर्ल्ड फूड हेरिटेज फेस्टिवल का उद्घाटन किया। यह दूसरा चरण है वर्ल्ड फूड फेस्टिवल का। वर्ल्ड फूड फेस्टिवल का उद्देश्य है कि उपभोक्ताओं में खाने पीने की चीज़ों को लेकर जागरूक करना, ताकि उपभोक्ताओं को पता चले कि कौन सी चीज़ स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है और कौन सी चीज़ स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। जैसे अक्सर लोगों में देखा जाता है कि जागरूकता न होने के कारण कुछ भी खरीद के वो खा पी लेते हैं। जैसे सॉफ्ट ड्रिंक देख लीजिए आप, जो भी कोल्ड ड्रिंक हैं वो स्वास्थ्य के लिए सभी जानते हैं कितना हानिकारक है, लेकिन फिर भी फैशन के नाम पे या मॉडर्न फूड हैबिट के नाम पे लोग उसका सेवन करते हैं। जैसे आप तो जानते ही होंगे कि विश्व के सबसे महंगे और फेमस खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपने टेबल से ये जो सॉफ्ट ड्रिंक थे उनको हटा दिया, जिसके बाद इनका शेयर मार्केट धड़ल्ले से गिर गया। 400% की इनकी बिक्री में कमी आई थी। ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार नंदिनी दास को प्रदान किया गया है। नंदिनी दास भारतीय मूल की हैं और जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में इंग्लिश लिटरेचर की प्रोफेसर है। नंदिनी दास की पुस्तक कोर्टिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन ऑफ एम्पायर नामक पुस्तक के लिए प्रदान किया गया है। इस पुस्तक में नंदिनी दास ने बताया है कि कैसे थॉमस रो भारत में आया और फिर उसके बाद ब्रिटिश आए और कैसे उन्होंने भारत पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। इस बेहतरीन पुस्तक के लिए उन्हें ब्रिटिश अकादमिक पुस्तक पुरस्कार 2023 दिया गया है। भूटान विश्व का एक ऐसा देश बन गया है जिसने अपने यहाँ के सभी आवारा कुत्तों की नसबंदी कर दी। ऐसा करने वाला वो विश्व का पहला देश बन गया है। भूटान सरकार के अनुसार इन आवारा कुत्तों की लगातार बढ़ती जनसंख्या के कारण भूटान में कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो इनकी संख्या कम करने के लिए भूटान सरकार ने ये कदम उठाया है। पाकिस्तान से 10 लाख अफगानियों का निर्वासन कर दिया गया है। पाकिस्तान सरकार लगातार अफगानिस्तान मूल के लोगों को अपने यहाँ से भगा रही है, जिस पर काफ़ी खेद व्यक्त किया है यूएनओ ने तथा विश्व के अन्य सरकारों ने, और लगातार पाकिस्तान से इस बारे में बातचीत की जा रही है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। इजराइल और हमास संघर्ष में चीन ने भी अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है कि वो इस युद्ध में इजराइल के साथ नहीं है, क्योंकि हाल ही में चीन ने अब एक नक्शा जारी किया है जिसमें फिलिस्तीन का नाम तो है लेकिन इजराइल का नाम नहीं है। चीन की बाइडू और अलीबाबा कंपनी ने अपने ऑनलाइन नक्शे पर
इजराइल को न दिखाकर चीन के स्टैंड को क्लियर कर दिया है, जो आज का सबसे बड़ा ग्लोबल न्यूज है। और आइए अब देखते हैं आज का इशू। आज का इशू है, वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट में बताया है कि यदि इजराइल और हमास का संघर्ष नहीं रोका गया तो विश्व में महंगाई बढ़ सकती है और उसका सबसे बड़ा असर पड़ेगा खाने पीने की चीज़ों पर, क्योंकि यदि यह संघर्ष चलता रहेगा तो अरब देश वेपन के रूप में तेल का उपयोग करेंगे और जब तेल महंगा होगा तो ट्रांसपोर्टेशन का खर्च महंगा होगा, माल ढुलाई का खर्च महंगा होगा, और जब माल ढुलाई का खर्च महंगा होगा तो सभी वस्तुओं के दाम बढ़ेंगे, क्योंकि हम सभी जानते हैं यह बहुत ही सिंपल इकोनॉमिक्स है कि जब ट्रांसपोर्टेशन का खर्च बढ़ता है तो सभी चीज़ों के दाम बढ़ते हैं, क्योंकि ये पूरी दुनिया एक वैश्विक गांव के रूप में तब्दील हो गई है और जिसमें एक जगह से माल दूसरे जगह ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा ले जाया जाता है और इस ट्रांसपोर्टेशन में ईंधन के रूप में प्रयोग होता है तेल, पेट्रोल, डीजल आदि, तो जिसके चलते पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ सकती है और फिर मुद्रास्फीति और उसके बाद वैश्विक आर्थिक मंदी आ सकती है। बात करें भारत की, तो जिस तरह भारतीय प्रधानमंत्री ने भारतीय विदेश नीति में एक डैमेज क्रिएट कर दिया है, उसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल लग रहा है और जिसका परिणाम हमें भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि जैसे ही इजराइल हमास संघर्ष शुरू हुआ, भारतीय प्रधानमंत्री ने आनन फानन में स्टेटमेंट दे दिया जो इजराइल के पक्ष में था, जब उन्होंने हमास के इस कदम की कड़ी शब्दों में आलोचना की। उसके बाद यह खबर बड़ी तेजी से फैल गया कि भारत का स्टैंड इजराइल की तरफ है। अरब देशों ने भी इस पर संतोष जताया और कतर ने तो 8 बेकसूर भारतीयों को मौत की सजा दे दी। तो इस तरह ये एक्सपर्ट के अनुसार यह उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही अरब देश भारत पर भी कार्रवाई कर सकते हैं अगर भारत की कूटनीतिक चाल सफल नहीं रही, भारत विदेश मंत्रालय एक संतुलन नहीं बना पाया, तो बहुत जल्दी अरब देश हैं तेल को अपने वेपन के रूप में उपयोग करेंगे और जब तेल के दाम बढ़ाएंगे तो भारत में भी महंगाई बढ़ेगी और भारत में वैसे ही बेरोजगारी की समस्या है, भुखमरी की समस्या है, भारतीयों की आय लगातार घटती जा रही है। ऐसे में महंगाई की मार भारतीय झेल नहीं पाएंगे, जो भारत सरकार के लिए बड़ा ही चुनौतीपूर्ण स्थिति होगी। तो देखते हैं मोदी सरकार इसका कैसे मुकाबला कर सकती है, क्योंकि आप हर मोर्चे पर मुकाबला कर सकते हैं लेकिन आर्थिक मोर्चे का मुकाबला करना बड़ा मुश्किल होता है। तो इस पर आपकी क्या राय है, कैसे सरकार स्थिति को फिर सामान्य करेगी, भारतीय अर्थव्यवस्था में जो गड़बड़ी आ सकती है उसको कैसे संभाल सकती है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। मिलते हैं नेक्स्ट करेंट अफेयर क्लास में। टिल देन हैव ए नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।